नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी के बारे में एंड वो है IEX के बारे में। देखो इसमें लगभग आज 11% तक की तेज़ी और पिछले 5 दिन में अगर आप देखो तो यह 27% तक भाग चुका है। तो अब इसमें पोजीशन हम लोग बनाना चाहे तो पोजीशन कहाँ बना सकते हैं। अगर पोजीशन आपने लेके रखी है तो आप पोजीशन का स्टॉप लॉस कहाँ तक रख सकते हो एंड इसमें रैली आई है पिछले 5 दिनों में उसका कारण क्या है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए, और अगर आप चैनल पे से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, एक लाइक कर दिया करो प्लीज़, ठीक है। तो देखो यार IEX कंपनी जो है इतनी तेज़ी क्यों है, देखो 11% की तेज़ी इसमें है, पिछले 5 दिनों में भी 27% ऊपर है। ये रीज़न क्या है उसकी जानने के लिए पहले आप जान लो कि कंपनी क्या है। तो कंपनी जो है ना वो एक एक्सचेंज है, पावर इलेक्ट्रिक एक्सचेंज है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो मैंने बनाई थी जब ये नीचे के प्राइस में था एंड वहाँ से बहुत ही अच्छा रनअप दे चुका है ये स्टॉक। देखो फॉर एग्जांपल ये ना पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोई भी एक NSE हो गया, वहाँ पे बायर सेलर आके अपना माल खरीदते बेचते हैं। तो ये एनर्जी एक्सचेंज है, मतलब यहाँ पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है। यहाँ पे अपना जो बायर और सेलर है, मतलब कुछ स्टेट्स हो गए या कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, वो लोग इसमें अपना पावर खरीदते हैं और मतलब खरीदते हैं और बेचने वाले बेचते हैं। तो देखो बिजनेस ये है, इतना भागा क्यों है। देखो कुछ न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पावर मार्केट सेट्स न्यू माइलस्टोन विद द ऑल टाइम हाई मंथली वॉल्यूम ऑफ 9538 मेगावाट इन अगस्त 21। जी हाँ, हाईएस्ट मंथली वॉल्यूम आया है पावर मार्केट में, 9538 मेगावाट का यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है अगस्त 2021 में, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा द इलेक्ट्रिसिटी मार्केट ऑफ द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अचीव अ न्यू माइलस्टोन विद द रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई मंथली वॉल्यूम इन 9538 मंथली वॉल्यूम अचीव 74% ईयर ग्रोथ इन द अगस्त 21। देखो इसी की वजह से स्टॉक में तेजी आई है। एंड अगर आप चैनल पर जुड़े हुए तो मैंने पहले कहा था कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक इतना ईजिली ठंडा होने वाला नहीं है। जो बीच में इसमें गिरावट भी आई थी, हम लोग चार्ट को भी डिस्कस करेंगे, तो ये ना जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। जो मैंने टारगेट दिया था स्टॉक का वो तो ये बहुत दूर है। एंड यहाँ पे जब 9538 मेगावाट अचीव हुआ ना, आप लिख के ले लो 10,000 मेगावाट भी बहुत जल्दी होगा और उससे भी ज़्यादा होगा। बिकॉज मुझे इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे पोर्टफोलियो का सबसे ज़्यादा मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं तो आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ लीजिएगा। मैंने वहाँ पे आज पोस्ट की थी मेरी पर्सनल होल्डिंग्स भी, एंड वहाँ पे देखो IEX मेरा एटलीस्ट आज डबल हो चुका है। हालांकि मैंने इसको बहुत सारे प्राइस में एवरेज किया बट अभी फाइनली वो डबल हो चुका है। देखो इसके पीछे ना और एक न्यूज़ क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। एक आर्टिकल मुझे मिला है, यहाँ पे देखो IEX हिट्स अ न्यू 52 वीक हाई, हे इज़ अ रीज़न, ठीक है। रीज़न क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीज़न ये बताया जाएगा द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड मुद्रा प्लांट्स ऑफ द टाटा पावर एंड अडानी पावर टू सेल पावर ऑन एक्सचेंज फॉर अ मंथ, ठीक है। नोटिस करो फॉर अ मंथ के लिए एक्सपर्ट सेड द मूव इज लाइकली टू इंक्रीज सेल बिड ऑन द एक्सचेंज एंड लोअर स्पॉट प्राइस। वैसे तो आपको पता टाटा पावर और अडानी पावर दोनों भी पावर सेक्टर में है, और ये कंपनी जो एक्सचेंज है मुद्रा प्लान जो गवर्नमेंट ला रही है उसके अकॉर्डिंग इनको 1 महीने के लिए भी एक्सचेंज का ऑफर मिला है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि देखो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला एक्सचेंज को, उसका बिजनेस अलग ही लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे देखो बताया भी क्या है कंपनी के बारे में कि कंपनी करती क्या है। यहाँ पे IEX इज द इंडियन प्रीमियम एनर्जी एक्सचेंज प्रोवाइडिंग अ नेशनल वाइड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द फिजिकल डिलीवरी और इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, सर्टिफाइड एनर्जी सेविंग, ठीक है। जितनी भी एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, चाहे आप सोच रहे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पावर हो गई, एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, उन सबका जो है प्लेटफॉर्म है वो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब चलते हैं इसका हम लोग चार्ट पे। देखो मैंने इसका मंथली चार्ट लगाया हुआ है। आप देखो इस चार्ट पे जो कंपनी लिस्टिंग हुई थी 2017 में लिस्टिंग हुई थी लगभग 150 के भाव पे। स्टॉक ने ऊपर भी लगभग 178 का हाई मारा, नीचे में गिर के कोविड के टाइम पे स्टॉक ने 116 रुपये का लो बनाया एंड वहाँ से देखो क्या अच्छा रनअप आया है। मेरी जो पहली होल्डिंग थी वो लगभग इसी के आसपास थी, 200 के आसपास थी, ठीक है। एंड देखो वहाँ से क्या अच्छा रनअप ऑलरेडी दे चुका है। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करो तो यहाँ से ऊपर तक अभी तक 220.5 ऑलमोस्ट 220% तक का रिटर्न ये दे चुका है, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ इसके मंथली चार्ट पे। देखो स्टॉक ना भी बहुत ही अच्छा रनअप दे चुका है, तो आपकी अगर होल्डिंग है ना तो मैं बताता हूँ कि पोजीशन कहाँ रखना है, ठीक है। अभी देखो स्टॉक जो है यहाँ पे बीच में कुछ दिन तक कंसोलिडेट कर रहा था, जब स्टॉक ने यहाँ पे 343 का लो बनाया था इस जगह पे। मैंने तब वहाँ पे एक बल्क डील हुई थी और मैंने तब भी कहा था कि इस लेवल पे भी आप स्टॉक को खरीद सकते हो। अगर आपने वहाँ पे भी लिया होगा स्टॉक को तो वहाँ से लेके अभी तक आपको बहुत ही ईजी
अगर मैं कहूँ तो एटलीस्ट कितने परसेंट का रिटर्न दिख रहा है यहाँ पे, लगभग 60% का रिटर्न आपको वहीं पे दिख रहा है। एंड ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग मई की बात है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त इतने महीने में 60% का रिटर्न आपको ये स्टॉक दिखा चुका है। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। तो देखो अभी मुझे क्या लग रहा है ना, इस चार्ट पे मैं बताता हूँ आपको। देखो चार्ट ना यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आज दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अगर आप यहाँ पे करो तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मुझे यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखता है, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है, बट हाँ फिलहाल के लिए ना इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, रुको डेली चार्ट पे ले दिखाता हूँ मैं आपको। देखो आपको डेली चार्ट पे भी दिख रहा होगा, स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट होते होते ऊपर तक गया था, नीचे लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आके यहाँ पे ट्रेंड लिया, फिर आप ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और आज की आप वॉल्यूम देखो, आज की वॉल्यूम यहाँ पे ऑल टाइम रिकॉर्ड है। आज की वॉल्यूम लगभग 33.653 मिलियन की वॉल्यूम थी, जहाँ पे आज नो ट्रेडिंग डे था। मैंने पर्सनली भी आज ट्रेड नहीं किया। अगर आप कंपेयर करो जो ये वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम अभी तक का, मतलब अभी तक का या फिर जब भी कंपनी लिस्टिंग हुई है तब से लेके आज तक का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। आप कितना ही पिछले का चार्ट जाकर देख लो, इसका जो वॉल्यूम है आज का वो लगभग सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। और लगभग लास्ट 3 दिनों में यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे अलग ही लेवल की वॉल्यूम दिखाई दे रही है। तो वॉल्यूम एक बहुत ही बड़ा फैक्टर यहाँ पे साथ दे रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर जाते हुए दिख रहा है। देखो अगर आपके पास पोजीशन बनी हुई है तो आप एकदम आराम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इसको आराम से आप बैठ सकते हो, ठीक है। अब कोई भी फिक्र लेने की बात है नहीं। स्टॉक का जो मैंने टारगेट दिया था, जो पहले ही मैंने दिया था लगभग 1000 रुपये का, मैं अभी भी उस पर मेंटेन रखता हूँ कि ये स्टॉक मुझे 1000 रुपये तक जाते हुए दिखता है। 4 डिजिट का टारगेट मेरे लिए रहेगा, हालांकि वो तो कम ही है, उससे भी ज़्यादा दिखाया जाता है अगर बिजनेस सही रहता है तो, ठीक है। तो देखो फिलहाल अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो देखो स्टॉप लॉस मुझे यहाँ तक रख सकते हो। यहाँ पे लगभग 385 का लो है, तो लगभग आप 400 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो। अगर आप एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेश पोजीशन है। देखो अभी जो स्टॉक भागा है 10% आप देख रहे होगे, तब 25% भाग गया है। आप ना इसमें मत पड़ो कि आप इसमें खरीदोगे कल भागना स्टार्ट हो जाएगा। वेट फॉर द टाइम, हर स्टॉक एक सही लेवल पे आता है। फिलहाल इसको आप खरीदने की जल्दीबाजी मत करो, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल देखो मुझे क्या लगता है स्टॉक लेने का जो बेस्ट टाइम रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो मुझे लगता है स्टॉक ना एक बार इस लाइन को यहाँ पे टच होने को आ सकता है, जो कि लगभग यहाँ पे लगभग 500 का लेवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लगभग 492 500 का जो लेवल है मुझे वहाँ पे एक रीटेस्ट का जोन लगता है। अगर उतना भी नहीं आया तो मुझे तो परफेक्ट एंट्री लगती है यहाँ पे, जो कि लगभग है यहाँ पे 400 से लेकर 420 का। बट मुझे ये अब लेवल बहुत ही कम लगता है कि यहाँ पे अब दोबारा आएगा, बिकॉज देखो यहाँ से ना स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी दिया, मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ से एक ब्रेकआउट भी दिया है, ठीक है। तो और जो लेवल है ये लगभग है यहाँ पे 450 का लेवल, तो 450 का लेवल मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है अभी के लिए। तो चांसेस हो सकते हैं कि स्टॉक एक बार 450 से लेकर 500 के बीच में कहीं पे एक बार रीटेस्ट करने को आए। तो अगर आपको पोजीशन अगर बढ़ानी है अपनी तो आप वहाँ पोजीशन बढ़ा भी सकते हो, और आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो आप वहाँ पर फ्रेश एंट्री ले भी सकते हो। फिलहाल इसमें मत लो, वरना आपको ये जलती हुई आग में हाथ डालने के बराबर होगा, ठीक है। तो फिलहाल इसे फ्रेश पोजीशन के लिए मत करो, वेट फॉर सम टाइम। स्टॉक अगर आपको 450 तक मिले तो बहुत ही अच्छा एंट्री, अदरवाइज 480 से लेकर 500 तक का जो लेवल है मुझे वो परफेक्ट एंट्री लेवल दिखती है शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ, देखो इसकी जो स्टॉप लॉस इसको आप ऐसा पोजिशनल प्ले करो, ठीक है। स्टॉप लॉस ज़्यादा नीचे का नहीं होगा, मैं मान के चलता हूँ। स्टॉप लॉस जो है वो 400 को ब्रेक करके हुए स्टॉक अब नीचे जाते हुए मुझे बहुत ही कम दिखता है। हालांकि 420 के आसपास भी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है इसका, ठीक है। अब देखो कंपनी के एक बार हम पास के रिटर्न देख भी देते हैं कितना है। देखो एक महीने में तो ऑलमोस्ट 30% रिटर्न दे चुका है, 6 महीने में 85% रिटर्न दे चुका है, ईयर टू डेट में 154% रिटर्न इसने दे दिया है, और एक साल में लगभग 190% का रिटर्न ये दे चुकी है, ठीक है। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में देखो ऑलमोस्ट 258% का रिटर्न दे चुकी है। देखो जो कंपनी है ना, कंपनी एक मिड कैप स्टॉक बन चुकी है अब 15,170 करोड़ की मार्केट कैप के साथ। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, देखो प्रमोटर के हाथ में कोई भी प्रमोटिंग हो यहाँ पे नहीं दिख रही है, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो एफआईएस के पास में 36% की होल्डिंग है, बहुत ही ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड के पास भी 15.63% की होल्डिंग है। आप मुझे ऐसा एक मिड कैप स्टॉक बता दो जहाँ पे म्यूचुअल फंड इतना बड़ा स्टेक लेके बैठा हुआ है, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में देखो 35.87% की होल्डिंग है, 2% से हिस्सेदारी 2.5% से हिस्सेदारी बढ़ाई है यहाँ पे। अदर्स के पास 0.33%, डीआईएस के पास 9.51%, ठीक है। देखो मेच्योरिटी शेयर होल्डर ना नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास में है 37.87% के साथ। म्यूचुअल फंड की 14 स्कीमों ने 15.63% का स्टेक इसमें लेके रखा हुआ है। एफआईएस की बात करें तो 172 एफआईएस के पास 36.66% का स्टेक है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वो डीपीवीएल वेंचर एलएलपी के पास है 7.68% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 18% की स्टेक है। तो ओवरऑल देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अगर इसका मैं एक बार क्वार्टरली रिजल्ट तो मैं आपको अवॉइड करता हूँ फिलहाल के, बिकॉज वो खराब आए थे,
तो उसको दिखाना बनता नहीं है कुछ भी। बट हाँ, अगर मैं ईयरली भी इसका रिजल्ट देखूँ तो वो रिजल्ट मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट एक बार आप रिजल्ट को भी देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वार्टरली से लगा कर रखा हुआ है, जहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट जो है वहाँ पे फ्लैट दिख रहा है, लगभग 2% तक का यहाँ पे ऊपर है। बट देखो नेट सेल्स में लगभग ऑलमोस्ट 3% की डिक्लाइन है। बट इसमें आप जो कंपेयर करो ना, वो देखो आप यहाँ पे ईयरली कंपेयर करो, यहाँ पे नेट सेल्स में 34% की जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पे 55% की जंप है। आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखो तो नेट प्रॉफिट में भी 49% की जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगभग 11% की जंप है, 82.24% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो बहुत ही बेहतर है। देखो प्लेटफॉर्म बिजनेस है, बिजनेस के ऊपर मैं पहले भी कॉन्फिडेंट था। 280 से लेके प्राइस में रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, और वहाँ से स्टॉक बहुत ही अच्छा भाग चुका है। बाकी पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, वेट फॉर सम टाइम, उसके बाद जब इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें कनेक्ट रहने के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।